हेलो एवरीवन, दिस इज हरिओम प्रकाश बिफोर यू। दोस्तों, इससे पहले हमने नाउन की कई सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे नाउन नंबर के बारे में, यानी कि वचन के बारे में, जिसमें आप सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर करते हैं, उस पर चर्चा होगी हमारी। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा ऊपर से ही चर्चा करते हैं, फिर एक एक करके आगे जाएंगे। देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस या ईएस लगा हुआ होता है। मैंने क्या कहा, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस या ईएस लगा हुआ होता है, फिर भी वो सिंगुलर ही रहता है और वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। जनरली देखा जाए तो हम लोग नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। प्लूरलाइजेशन करने का जो रूल्स हमने पढ़ी थी पहले, तो आपने कई सारे रूल्स देखा था। जनरली क्या होता है कि एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन कई ऐसे नाउन्स हैं जिनमें एस या ईएस लगा हुआ हो, एस या ईएस लगा हुआ हो, फिर भी वो सिंगुलर ही रहेगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। वो क्या क्या हो सकता है, जैसे बुक्स के नाम, पुस्तकों के नाम में, जैसे देखिए आप गुलिवर ट्रेवल्स, इसमें एस या ईएस लगा हुआ है, फिर भी इसको हम सिंगुलर नाउन की तरह यूज करेंगे और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें। जैसे हार्ड टाइम्स, एस लगा हुआ है तो ऐसा देखा जाएगा तो आपको लगेगा कि शायद प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, क्योंकि नेम ऑफ अ बुक्स, इस प्रकार के जितने भी नाउन्स होते हैं उसमें एस या ईएस लगा होता है, लेकिन वो सिंगुलर रहता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेता है। जैसे अरेबियन नाइट्स, आप देख पा रहे होंगे इसमें एस लगा हुआ है, तो ऐसे देखने में क्या लगता है कि प्लूरल होगा। प्लूरल की वजह से ही ना हम लोग सिंगुलर प्लूरल किसे पकड़ते हैं, एस या ईएस से पकड़ते हैं। तो ऐसे क्या लग रहा होगा कि ये प्लूरल होगा, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहला हमने बात किया कि किसी बुक्स के नाम को हम सिंगुलर रखते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सेकेंड वन इज नेम ऑफ स्पोर्ट्स। कई सारे हम लोग खेलते हैं, उसके नाम में भी एस या ईएस लास्ट में लगा हुआ होता है, तो उसको हम लोग प्लूरल नहीं समझेंगे, वो भी दरअसल सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा ही। जैसे बहुत सारे क्रिकेट्स हो गया, कबड्डी हो गया, मार्बल्स हो गया, टेनिस हो गया, चेस हो गया, कार्ड्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी स्पोर्ट्स के नाम हैं उसमें एस या ईएस लगा हुआ भी है, तब भी वो सिंगुलर। जैसे क्रिकेट्स, इसमें एस लगा हुआ है, देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, इसमें एस लगा हुआ है फिर भी। मार्बल्स, हम लोग बचपन में खेलते थे ना, गुच्ची में मारते थे, गांव के शब्द में बोला जाए तो मार्बल्स खेलते हैं, इसमें एस लगा हुआ है। आप बताइए, प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होगा। नेम ऑफ स्पोर्ट्स में एस या एस लगा हुआ हो, फिर भी वह सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। जैसे टेनिस, चेस, कार्ड्स, बिलियर्ड्स, ये सारी की सारी नेम ऑफ स्पोर्ट्स है, सब में एस लगा हुआ है, फिर भी ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। कुछ नेम ऑफ डिजीज, कुछ बीमारियों के नाम, जनरली देखा जाए तो जितनी छोटी मोटी बीमारियां हैं वो सारी की सारी सिंगुलर ही होता है, चाहे उसमें एस या ईएस लगा हुआ हो, फिर भी वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा। जैसे देखिए मॉम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये सारी बीमारियों के नाम है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे संस्थान का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है जिसमें एस या ईएस लगा हुआ होता है। मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे नाउन्स जिसमें लास्ट में एस या ईएस लगा हुआ होता है तो भी उसको हम सिंगुलर रखते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर होता ही है, और उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे नेम ऑफ अ बुक्स, पुस्तकों के नाम को सिंगुलर रखते हैं। नेम ऑफ अ स्पोर्ट्स, खेल के नाम को भी सिंगुलर रखते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बीमारियों के नाम का नेम ऑफ अ डिजीज। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवस्थाएं, संस्थाएं हैं, जैसे यूएसए, यूएई, इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उनमें एस या ईएस लगा हुआ भी होगा, फिर भी वो हमेशा सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। वही लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखी है, नेम ऑफ सब्जेक्ट,
हाँ, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, विषयों को नाम की अगर बात की जाए तो वो भी हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे मैथ्स, इसमें एस लगा हुआ है, देखने से क्या लगता है कि ये प्लूरल हो जाएगा, एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। फिजिक्स, इथिक्स, सिविक्स। अच्छा, इथिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज को, मूल्यों के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी को एथिक्स कहते हैं, राइट। तो हम लोगों ने यही समझा फर्स्ट कि नाउन नंबर में सबसे पहले कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस या एस लगा हुआ होता है फिर भी वो सिंगुलर होता है, उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसको मैंने कैटेगराइज्ड किया है, इसे 5 पार्टों में बांटा है जो कि आसान हो जाए। थोड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, इसके आधार पे है, आप इसको करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा है। वेल दोस्तों, आपने देखा कि पहला क्या है, मैथमेटिक्स इज आर वेरी इंटरेस्टिंग। जो गणित है वो बहुत रोचक है। तो आपने क्या पाया कि नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के नेम में एस या एस कुछ भी लगा हुआ हो वो सिंगुलर रहता है, और सिंगुलर है तो कैसा हेल्पिंग वर्ब लेगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो इसलिए यहाँ पे इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए? इज होना चाहिए। कितना आसान है। दूसरा देखिए, द मैथ्स ऑफ केसी सिन्हा सर इज आर एक्सेलेंट। अच्छा, आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा या आर लगेगा? तो आप समझेंगे ये जो है नेम ऑफ अ सब्जेक्ट था, लेकिन ये नेम ऑफ अ सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे द मैथ्स ऑफ केसी सिन्हा, ऐसा कहने से अब हमें ये पता चल रहा है कि इनकी कैलकुलेशन की बात की जा रही है, किसी विषय की बात नहीं की जा रही है। केसी सिन्हा सर के कैलकुलेशन की, उनकी मैथ्स की बात की जा रही है। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब किसी और से जोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में प्लूरल हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये प्लूरल रहेगा। ये विषय की आप बात नहीं कर रही है, इनसे जोड़ दिया गया है, यानी कि इनसे जोड़ने के बाद ये इनकी कैलकुलेशन की बात कर रही है। His economics have confused us। अब बताइए, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग लगेगा, ये हेल्पिंग सिंगुलर वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा? बताइए। तो आप यहाँ भी पाएंगे किसी के परिस्थिति की बात कर रही है, हिज इकोनॉमिक्स, यानी कि किसी व्यक्ति के कंडीशन के बारे में बात हो रही है। इकोनॉमिक्स यानी किसी की स्थिति, दयनीय स्थिति है कि अच्छा स्थिति है, कंडीशन की बात हो रही है। ये कोई सब्जेक्ट की बात कर ही नहीं रहा है। अगर सब्जेक्ट की बात होता तो यहाँ पे हैज होता, सिंगुलर जाता, क्योंकि सिंगुलर हो जाता सब्जेक्ट का नेम होता। तो ये सब्जेक्ट का नेम नहीं है, किसी के कंडीशन से जोड़ा जा रहा है। और वही चीज मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी किसी सब्जेक्ट को किसी व्यक्ति से जोड़ा जाए तो उसको हम प्लूरल रखते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट नेम जो होता है सिंगुलर होता है। तो ये इनसे जोड़ दिया गया है, इस वजह से हैज नहीं होके हैव होगा, प्लूरल लगेगा, क्योंकि ये विषय का नाम नहीं रह गया, ये जोड़ दिया गया किसी से। द पॉलिटिक्स इन माई ऑफिस इज आर वेरी स्ट्रेंज। अब बताइए इसमें क्या होगा? अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये किसी विषय की बात नहीं हो रहा है। इस पॉलिटिक्स को समझेंगे तो डिप्लोमेटिक व्यूज है कि ये कह रहा है मेरे ऑफिस का जो डिप्लोमेटिक व्यूज है, लोगों की सोच जो है वो अलग है, स्ट्रेंज है। तो ये अब इनकी पॉलिटिक्स को जो है ये विषय नहीं है, ये डिप्लोमेटिक व्यूज हो गया, अपने ऑफिस से जोड़ रहा है, तो किसी व्यक्ति से जोड़ दिया जा रहा है, इस वजह से ये प्लूरल होगा। अदरवाइज ये अगर सब्जेक्ट की बात करता तो क्या होता? सिंगुलर होता। वही मैंने यहाँ पे लिखा भी कि ये क्या होता है, पॉलिटिक्स का मतलब डिप्लोमेटिक यूज होता है। तो गाइस आपने देखा कि नंबर का मैंने स्टार्ट किया है यहाँ से। सबसे पहले ये तो समझ गए, एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे का चर्चा करता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि आपने देखा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं। इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस या ईएस लगा हुआ होता है, फिर भी वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। ये वाली जो स्लाइड है इसमें कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस या ईएस लगे होते हैं तो वो प्लूरल होता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है।
वो क्या क्या होता है, जैसे नेम ऑफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट। कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के नाम में एस या एस लगा हुआ होता है तो वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। जैसे सीजर्स, सीजर्स क्या होता है, वो प्लूरल होता है, उसको हमेशा कभी भी सिंगुलर की तरह यूज नहीं करेंगे। सीजर यानी कि कैंची। आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं उसमें। स्पेक्टेकल्स, चश्मा, गॉगल्स, चश्मा ही होता है, सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, प्लायर्स। प्लायर्स आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास होता है जिससे कुछ वायरिंग की जाती है, उसी को प्लायर्स कहते हैं। फिर पाइप ब्रांचेस, पाइप ब्रांचेस भी देखे होंगे कि दोनों बगल से फंसा के खोलते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट जिसमें एस या ई एस लगा हुआ हो तो उसको हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है, वो नेम ऑफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्लूरल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी की सारी आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। आप देखेंगे तो एक जैसा दोनों के दोनों तरफ होता है। जैसे आपने सीजर्स को देखा, आप जब भी देखते होंगे सेम इधर आता है, सेम इधर आता है, आइडेंटिकल पार्ट होता है, तो उसको हम कभी सिंगुलर की तरह यूज नहीं करेंगे। आपने जैसे कि सनग्लासेस देखा होगा, स्पेक्टेकल्स देखा होगा, ये क्या होता है, आइडेंटिकल पार्ट्स होता है। तो जितने भी आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, मतलब एक जैसे दोनों तरफ हैं, तो उसमें एस या एस लगा हुआ है और उसको हम प्लूरल की तरह यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, उसको प्लूरल की तरह यूज करेंगे और उसको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देंगे। वो क्या क्या हो सकता है, आपके सीजर्स हो सकते हैं, आपके स्पेक्टेकल्स हो सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या आइडेंटिकल पार्ट है। गॉगल्स हो सकते हैं, आजकल हीरो वाली फैशन वाली चलती है ना, क्या बोलते हैं उसको, दबंग वाली गॉगल्स वगैरह चलता है। सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, प्लायर्स, प्लायर्स आपने देखी होगी, वो भी आइडेंटिकल पार्ट होता है, वायरिंग करने के लिए यूज किया जाता है ना, प्लास जिसको कहते हैं। पाइप रेंचेस, दोनों बगल फंसाने वाला रेंच होता है, ये भी क्या है, आइडेंटिकल पार्ट है। तो आइडेंटिकल पार्ट होने की वजह से ये हमेशा प्लूरल रहेगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। दूसरा क्या होता है, नेम ऑफ एक्सेसरीज। जितने भी एक्सेसरीज हैं वो भी आपका प्लूरल होगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। बेसिकली देखा जाए तो वो भी तो मतलब आइडेंटिकल ही होते हैं। जैसे बैंगल्स, चूड़ियाँ दोनों हाथ में पहनाई जाती है, आपने गाना सुना होगा, चूड़ी जो खन्ने के बाहों में, वो आइडेंटिकल होता है ना। तो आइडेंटिकल होता है, इस वजह से वो क्या होगा, प्लूरल होगा। एंकलेट्स, एंकलेट्स पता है आप लोग को, बैंगल्स पता है ना। एंकलेट्स, अब लड़कियां जो पहनती है पैरों में, क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसको कुछ तो बोला जाता है, पैर में पहना जाता है, पायल, पाजेब, शायद पाजेब बोलते हैं। हाँ, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, चूंकि वो भी आइडेंटिकल होता है तो वो प्लूरल होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। कॉक्स, शूज, जूतीज, जूती भी होता है, स्लीपर्स, ये सारी की सारी जितने एक्सेसरीज हैं वो सब के सब क्या होगा, प्लूरल होगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। नेम ऑफ ड्रेस आइटम्स, ड्रेस के जितने आइटम्स होते हैं वो भी सारी की सारी प्लूरल होगा। अब जैसे घर में कई बार हम लोग देखते हैं कि आदमी खोज रहा होता है तो उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देता है। जैसे किसी को अपना पजामा खोज रहा है तो पजामा चूंकि आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट होने की वजह से वो प्लूरल होगा। तो कई लोग कहते हैं वेयर इज माई पजामा, वेयर इज माई पजामा, ये गलत है। सही क्या होगा, वेयर आर माई पजामाज, वेयर आर माई शॉर्ट्स। चूंकि ये सब आइडेंटिकल पार्ट है और जितने भी ड्रेस आइटम्स होते हैं वो प्लूरल होता है और उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो, शूज, कई लोग शू बोलते हैं, ये कहना गलत है, शूज हमेशा प्लूरल होगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। नेम ऑफ ड्रेस आइटम्स में क्या होगा, पैंट्स, आइडेंटिकल होता है, पैंटालून्स, पैंट को ही पूरा नाम है पैंटालून्स, अब पैंट की कंपनी है एक पैंटालून्स, बोल मत समझ जाइएगा। जीन्स, ये भी क्या होगा, हमेशा प्लूरल रहेगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, समझ में आ रही है ना, ओके। ट्राउजर्स,
जो पैंट पहनते हैं, लोअर, शॉर्ट्स, निकर्स आप लोग पहनते हैं, पैजामाज, लोअर्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें आपने देखा, ये सब चीज़ में एस या एस लगा हुआ है और ये ऑलवेज प्लूरल होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, ध्यान से देखिए। ओके दोस्त, तो आपने देखा कि कुछ नाउन जिसमें एस या एस लगे हुए होते हैं और वो हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। वो क्या क्या होता है, जितने भी आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका हो गया सीजर, स्पेक्टिकल्स हो गया, प्लायर्स हो गया, पाइप रेंचेस हो गया, जीन्स हो गया, ट्राउजर हो गया, पजामा हो गया, ये सब हमेशा ध्यान रखिएगा। शूज, स्लीपर, जूतीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये हमेशा प्लूरल रहेगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। ये दोनों तो आसान था। अब आता है मेन विलेन की एंट्री होती है, ध्यान से लिखिएगा। अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये ध्यान से लिखिएगा, जिसमें एस या एस नहीं लगा हुआ होता है। कुछ ऐसे ये नाउन्स हैं जिसमें एस या एस नहीं लगा हुआ होता है, तब भी वो प्लूरल होता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस या एस नहीं लगा हुआ होता है, तब भी वो प्लूरल होते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। वो क्या क्या होते हैं, तो उसको याद करने का हमने कुछ ऐसी है जिसको मैंने लिखा जो इम्पोर्टेंट लगा है। जैसे कि 5P, 5P वाली है, 3C, 3C वाला है, एक Y, एक G, एक VIEMF। ये जो इतना आपके सामने है, इसमें एस या एस नहीं लगा हुआ रहेगा, फिर भी ये प्लूरल रहेगा हमेशा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पीपल, ये हमेशा याद रखिएगा, पीपल को कभी पीपल्स करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। पीपल अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, इसमें एस या एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। पब्लिक अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। पुलिस अपने आप में, ये पूरी की पूरी कैटेगरी को बताता है, ये अपने आप में प्लूरल है और इसको कभी प्लूरल बनाने का कोशिश नहीं करना है, तो ये अपने आप में। पीजेंट्री किसान वर्ग, ये अपने आप में प्लूरल है, इसको कभी प्लूरल नहीं बनाएंगे और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। पोल्ट्री मुर्गी पालन करने वाला। कैवेलरी घुड़सेना, जो घोड़ा पे, जो सेना घोड़ा पे रहता है, घुड़सेना, ये प्लूरल है, हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है, फिर भी प्लूरल है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। कैटल पशु वर्ग, ये प्लूरल है। क्लर्जी पूजा पाठ करने वाला। जेंट्री कुलीन वर्ग। वर्मिन कीट पतंगा जो भी होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। कई बार एसएससी वगैरह या कई बार क्या कितनी बार दबा के क्वेश्चन पूछी है यहाँ से। ये जो है, चूंकि ये नाउन ऐसा है जिसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है, अपने आप में ये प्लूरल है, इसको प्लूरल नहीं बनाने का प्रयास करेंगे। ये अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। जैसे इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होता है, जो पैदल सेना होता है उसको इन्फेंट्री कहते हैं, ये अपने आप में प्लूरल है। मेजोरिटी, फॉग लोकदल, इलेक्टोरेट चुनाव का जो सूची होता है ना, कहता वोटर लिस्ट में नाम लिखा दो, तो वही जो इलेक्टोरेट होता है वो अपने आप में प्लूरल है, उसको प्लूरल कभी बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। यूथ, कट गया सॉरी, यूथ युवा वर्ग, ये अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सो गाइस, तो पहले इसको एक बार देखिए, फिर मैं दो शब्द कहना चाहता हूं आप लोगों से। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने 3 टॉपिक डिस्कस की। एक मैंने बताया कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस या एस लगा हुआ होता है, फिर भी वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। उसके बारे में मैंने बताया कि जैसे नेम ऑफ अ स्पॉट, नेम ऑफ अ डिजीज, नेम ऑफ अ बुक्स, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं,
सिंगुलर होती हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। दूसरा मैंने बोला कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस या एस लगा हुआ होता है और वो प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है, जिसमें कि मैंने कई कैटेगरी बनाई थी कि नेम ऑफ अ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ अ ड्रेस आइटम्स, नेम ऑफ अ एक्सेसरीज। और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आइडेंटिकल होता है वो सारा का सारा हमेशा के हमेशा प्लूरल होगा। जैसे प्लायर्स, सनग्लासेस, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, एंकलेट, जितनी भी चीज़ें ड्रेस आइटम में ट्राउज़र, पाजामाज, इसमें एस या एस लगाएंगे और ये ऑलवेज प्लूरल की तरह यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, राइट। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी मैंने डिस्कस करी अभी, वो कहा कि एक कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस या एस नहीं लगा हुआ होता है, हमेशा याद रखिएगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस या एस नहीं लगा हुआ होता है, फिर भी वो प्लूरल होता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। वो कौन कौन होता है आपके सामने है, पीपल, पब्लिक, पुलिस। इसको याद करने का आसान है कि 5 P वाला है, 5 हुआ, 5 P वाला याद कर लीजिएगा, 3 C वाला पोल्ट्री, कैवेलरी, कैटल, ये 3 C वाला है, ये हमेशा प्लूरल होगा। उसके बाद Y फॉर यूथ, G फॉर जेनेटरी। उसके बाद V फॉर यहाँ पे कहीं पे होगा वर्मिन, हाँ उसी को EMF। इसको देख के इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी चैनल को जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत डीप में ग्रामर आप लोगों को पढ़ाता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक एक जो भी डिस्कस की गई है पूरे YouTube पे इतना डेप्थ बताने वाला आपको कोई नहीं होगा। मैं ये यूं नहीं बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। सो जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उनके पास पहुंचाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।